नमस्ते, वेलकम टू दी चैनल। तो आज के वीडियो में आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं शेयर करने जा रही हूँ अपने घर का मंदिर। तो मेरे घर का जो मंदिर है वो मैंने किस तरीके से अपने भगवान जी को अच्छे से सजाया है, किस तरीके से भगवान जी का एक स्थान बनाया है अपने घर में, और किस तरीके से जो उनके डेली जो सामान होते हैं, डेली यूज़ में आने वाले, और जो पूजा पाठ जब होती है तब उन सामानों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से रखना है, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखिए, सबका जो तरीका होता है वो अलग अलग ही होता है। सबके जो मंदिर होते हैं वो अलग अलग तरीके से लोग सजाते हैं, पर यहाँ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम आपस में एक दूसरे को अगर आइडिया शेयर करें तो वो हेल्पफुल रहती है। तो आज का जो मैंने वीडियो जो बनाया है वो इस टॉपिक पे है कि भगवान के जो सामान होते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ें क्यों ना हो, बहुत सारे सामान हो ही जाता है भगवान जी का। जैसे हमारा भी सामान कितना हो जाता है, घर जब बनता है तो बहुत सारे सामान बन जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम भगवान जी घर पर अपने स्थापित करते हैं तो उससे जुड़ी कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, और उन सामानों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है, किस तरीके से संभाल के रखना है ताकि वो सालों साल भी चले। जैसे बर्तन हो गए भगवान जी के, मेरे पास भी जो बर्तन है मेरे मम्मी के टाइम के भी है, उनकी मम्मी के टाइम के हैं जो मेरे पास हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें संभाल के रखना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अपना जो भगवान का बर्तनों का कलेक्शन है वो भी ज़रूर दिखाऊंगी, जो मेरी मम्मी ने उनको दिया था वो भी है मेरे पास। तो चलिए, ये तो बात रह गई अलग। तो आज के वीडियो में सिर्फ आपको मैं ये शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा जो है वो ट्रांसफ़र जॉब है मेरे हस्बैंड का, तो उसके कारण हम लोग जो है कभी इस सिटी में है, कभी दूसरे सिटी में है। तो मैं अपने घर में मंदिर मैंने रखा नहीं है, मतलब जो लकड़ी का मंदिर आता है या जो भी है वो मैंने रखा नहीं है। मंदिर रखा था, मेरे पास था, पर जो मेरा गांव है जहाँ मेरी सासू माँ रहती है वो मंदिर मैंने वहाँ भिजवा दिया है। क्योंकि लकड़ी की चीज़ें कभी कभी जो नाजुक होती हैं वो फिर ऐसे ट्रांसफ़र वगैरह में टूटने का डर रहता है, और जो मंदिर था मेरा वो अच्छा खासा बड़ा था, तो इस वजह से मैंने मेरी सासू माँ को दे दिया है, वो गांव में है। सो अभी मेरे पास मंदिर नहीं है, पर मैंने किस तरीके से ट्रांसफ़र जॉब को मद्देनज़र रखते हुए अपने मंदिर को एक क्रिएट किया है और किस तरीके से मैंने अपने मंदिर को सजाया है, तो वो मैं आज आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ जो लोग मेरी जैसे ट्रांसफ़र वाले हैं उनको ये आइडिया पसंद आएगा और वो भी इस तरीके से अपने मंदिर को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए कर लेते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, मैं ले चलती हूँ आपको मेरे भगवान के रूम में। तो ये है मेरा वो भगवान का कमरा जहाँ पर मैंने अपने भगवान को स्थापित किया है। ये है वो कॉर्नर जहाँ पर मेरे भगवान जी रहते हैं। वैसे तो भगवान जी दिल में रहते हैं तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस जगह को मैं कैसे डेकोरेट करके रखती हूँ, कैसे थोड़ा बहुत सजा के रखती हूँ। थोड़ा बहुत सजा के रखा ना तो एक अलग सी एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो ये छोटी सी दीवार है, यहाँ पर मैंने 2 फूल की माला लगाई हुई है और फेक मनी प्लांट लगाया हुआ है। अब मैंने जो भगवान जी बिठाती हूँ वो ये रैक है। ये रैक मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसकी जो अनबॉक्सिंग है मेरे मुनमुन्स क्रिएटिविटी वाले चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर चेक करिएगा। ये खुल भी जाती है रैक, तैयार भी हो जाती है। जिनका ट्रांसफ़र जॉब है उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला रैक लेने का। वैसे तो गाइज़, मैं एक छोटा मंदिर भी ले सकती हूँ या मैं लकड़ी का एक रैक भी ले सकती हूँ। लकड़ी का भी अगर मैं अलमारी लेती छोटा वाला तो वो बहुत भारी हो जाता है और कहीं कहीं से टूट भी जाता है। ऑलरेडी मेरे पास एक शू रैक है जिसकी कंडीशन आप देखोगे ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है
के वजह से, कभी इधर कभी उधर होने की वजह से। इसी वजह से मैंने ये सारा जो अभी भगवान जी का मैंने सेटअप किया है, ये इसी को मद्देनज़र रखते हुए, सोचते हुए कि किस तरीके से मेरा सामान सब कुछ अरेंज हो जाए और भगवान जी भी मेरे अच्छे से स्थापित हो जाए। बस यही चीज़ें सोच के मैंने ये सारी चेंजेस की हैं। तो अब ये जो रैक है, इसके ऊपर मैंने एक चौकी रखी है लकड़ी की और उसके ऊपर मैंने बिछाया है कपड़ा। तो कपड़ा तो मैं हफ्ते में एक बार पूरा जो क्लीनिंग होती है पूरा चेंज करती हूँ। जैसे आज सफाई का दिन था, इसी वजह से आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है। तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं शेयर कर लूँ कि किस तरीके से मैं अपने भगवान को रखती हूँ, उनका सामान कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। को जहाँ पे होलसेल में प्लास्टिक के सामान मिलते हैं ना, वहाँ से आप ये लेके आओ। मुझे मतलब बहुत पसंद आया ये बास्केट, और रेड और येलो में ही था, तो मैंने ये स्पेशली भगवान के सामान के लिए ही ख़रीदा। और इसके अंदर मैं रखती हूँ जो एक्स्ट्रा के सिंदूर हो गए, किताबें हो गई, या नवरात्र में जो थोड़ा बहुत सामान हमको लगता है वो रोली, ये सारी चीज़ें कम इस्तेमाल में जो आती हैं वो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी है। अब ये एक बैग है जो ब्लाउज पीस वगैरह मैं लाई थी एक बार, तो उसमें मुझे ये प्लास्टिक का बैग मिला था, तो वो भी मैंने संभाल के रखा। और इसके अंदर मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा के माला हो गया, या चौकी के ऊपर जो हम कपड़ा बिछाते हैं जब पूजा वगैरह होती है, चुनरी हो गई, तो वो एक्स्ट्रा का सामान इसके अंदर रखती हूँ। और ये एक प्लास्टिक का डब्बा है, जब हम मिठाई वगैरह लाते हैं तो इस टाइप के जो डब्बे होते हैं उनको फेंकती नहीं हूँ मैं, ऐसे ऑर्गेनाइज के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इसके अंदर मैंने रखा हुआ है कान्हा जी के जो एक्स्ट्रा के मुकुट हो गए या बाल वगैरह जो भी होता है, वो सारा सामान मैंने इस छोटे से डब्बे के अंदर अपने कान्हा जी का मैंने रखा हुआ है। और ये इस वाले बैग के अंदर आ जाता है, और अच्छे से जिप वगैरह लगा के इसको मैं इस बास्केट के ऊपर रख देती हूँ। तो ये वाली चीज़ें हो गई जो डेली यूज़ में नहीं आती है, तो इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। अब आती हूँ मैं अपने कान्हा जी के कपड़ों की तरफ। तो कपड़ों को मैंने इस तरीके से संभाल के रखा है, और जब उनको नहलाती हूँ तो उनके कपड़े चेंज करती हूँ। और ये एक बैग है, बैग के अंदर मैंने अच्छे से संभाल के उनके कपड़े रखे हुए हैं। तो आपके पास भी कोई इस तरीके से, जब आप कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं तो इस तरीके के बैग मिलते हैं, तो उनको इस तरीके से आप इस्तेमाल करिए, ऑर्गेनाइज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। और अब मैं यहाँ पर इस साइड में रखती हूँ जो गंगा जल हो गया, तेल वगैरह हो गया, घी हो गया, जो हमें डेली यूज़ में इस्तेमाल में आता है सामान जब हम पूजा करते हैं, तो मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इस साइड में मैंने सारा जो तिल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, घी हो गया, वो सारा मैंने इस तरीके से सामान रखा हुआ है। और ये जो एक प्लास्टिक का डब्बा है, इसके अंदर सारे जो बाती होती हैं जो आजकल रेडीमेड सब मिलता है। और इस वाले दूसरे डब्बे में मैंने रखा है लोवन रखा है, धूप रखती हूँ। और ये जो ये देख रहे हो आप रेड कलर का कपड़ा, इसके अंदर मेरी जो किताबें हैं जो मैं डेली यूज़ में आरती के समय पढ़ती हूँ, ये 20 साल पुरानी किताबें हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मैंने ये किताबें ली थी, और तब से मेरे पास ये किताबें हैं, और मैं रोज़ आरती करते समय इनको पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से मैं एक लाल कपड़े में लपेट के इसको रखती हूँ, और जब आरती करती हूँ तब पढ़ती हूँ। तो वो भी ये इस तरीके से रखा है। और ये बास्केट ली है, इस बास्केट में मेरे जो भगवान जी को भोग लगाने का सामान है वो रखा हुआ है, चंदन है, और कान्हा जी को नहलाने के लिए जो नहलाने के बाद उनको पोंछती हूँ वो कपड़ा है। तो एक स्टील के डब्बे में मैंने रखा है अपना जो रेवड़ी हो गई या मिश्री जो भी है वो रखती हूँ, और दूसरे डब्बे में मैं रखती हूँ पंचमेवा। तो ये मेरा भोग का सामान हो गया है, छोटे से डब्बे हैं। तो ये मेरा पहले चीनी चाय पत्ती का डब्बा था, और इसका इस्तेमाल मैं भी यहाँ पे करती हूँ। तो इस बास्केट के अंदर मैंने चंदन हो गया, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, चंदन का पाट, लकड़ी, ये सब रखी हुई है। और कान्हा जी को नहलाने के बाद जो मैं कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ वो रखा हुआ है, और इस तरीके से रख के मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये हो गया मेरा जो ऊपर वाला रैक है, ये डेली का जो इस्तेमाल में आने वाला सामान है वो रखती हूँ। अब आ जाती हूँ दूसरे वाले रैक की तरफ। तो दूसरे वाले रैक में मैंने रखा हुआ है हवन सामग्री होता है वो रखा हुआ है।
तो ये ऑनलाइन जो डब्बे आते हैं इनको फेंका मत करिए। ये मेरी मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ डब्बे वगैरह, इस तरीके से सामान रखने के काम में आ जाता है। और ये भी एक प्लास्टिक का डब्बा था, पेंट का डब्बा, जिसको मैंने ऐसी लेस वगैरह लगा के सजाया हुआ है। और इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा की बाती हो गई, हल्दी, कुमकुम, सुपारी, ये सब चीज़ें रखती हूँ। और ये हो गया अगरबत्ती स्टैंड, इसके अंदर अगरबत्ती है जो कि मैं रोज़ मतलब ऐसे अगरबत्ती मैं इस्तेमाल करती हूँ सिर्फ जो घर के दरवाजे के बाहर हम लगाते हैं वहाँ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। वैसे मैं पूजा के लिए धूप या लोवन इस्तेमाल करती हूँ। और इस डब्बे में मैंने रखा है भगवान जी के परफ्यूम, एक्स्ट्रा के जो थोड़े छोटे मोटे सामान है वो इधर साइड में। और ये स्पेस आप पूरा खाली जो देख रहे हो ना, यहाँ पर सारे बर्तन आते हैं जो मेरे पास हैं। थाली हो गई, अभी कुछ मांजने के लिए गए हैं इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही, कभी नेक्स्ट टाइम आपको करूँगी। तो आप देख सकते हो स्पेस कितनी है इस अलमारी में। बस मेरा मकसद यही था इस अलमारी को लेने का। ये थैला हो गया, ये जब हम पूजा के फूल वगैरह मार्केट से लाने जाते हैं या जब पूजा वगैरह गणपति वगैरह होता है तब पूजा का सामान आता है तो मैं इस थैले में लाती हूँ। तो ये सारा सामान आप देख सकते हो कितना कुछ इस रैक के अंदर आ गया। बस मेरा मकसद यही था इस रैक को लेने का। अगर मैं लकड़ी की अलमारी बनाती इस टाइप की तो वो कितना भारी हो जाता था। और शुभ लाभ लगा दिया, थोड़ा डेकोरेट कर दिया, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब ये मेरे जो माँ लक्ष्मी के थोड़े से गहने हैं, मतलब ये भी बाहर ही रखा था, इसको भी मैं अंदर रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने भगवान जी का जो है सब सामान ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा अपना भी सामान ऑर्गेनाइज़ करने का। और इस वाले नीचे भगवान के नीचे वाला जो रैक जो खाली था, इस जगह पे मैंने किताब रख दी। ये जो अगरबत्ती स्टैंड और दिया देख रहे हो, ये शाम को तुलसी माता के वहाँ लगाती हूँ। और हल्दी कुमकुम रखा है। तो बस इस तरीके से मैंने अपने भगवान जी का जो है सेटअप किया हुआ है। और इधर एक दिया रख दिया है, ये जब बड़ी पूजा होती है तब इस्तेमाल होती है, 2 है मेरे पास। और यहाँ पर जिस चौकी के ऊपर मैं बैठ के पूजा करती हूँ उसके ऊपर ये कपड़ा बिछा देती हूँ। ये मेरी मम्मी ने बनाया था जो कि मैं उनसे लेकर आ गई हूँ। तो ये क्रोशिया से बनाते हैं, बहुत सुंदर सा है। और उसके ऊपर में ये फूल जो भगवान जी को हम आज फूल चढ़ाते हैं तो दूसरे फूल मैं इसमें डाल देती हूँ। और साइड में जो अपने ये एक्स्ट्रा के फूल हैं, ये पूजा होने के बाद ये मैं फ्रिज में इस तरीके से डब्बे के अंदर रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये सजाया हुआ है। पर एक और चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ जो अभी मेरे से नुकसान हो गया, ये ओम है। ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और काफ़ी टाइम से ये मेरे पास है। और ये ओम क्या हो गया, गलती से मेरे हाथ से गिर गया और गिरने के बाद ना ये टूट गया। तो नुकसान थोड़ा हो गया है। और उसको मैं वहाँ दीवार के बीच में लगाती थी। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो एक्स्ट्रा का जो है यहाँ से मैं कट कर दूँगी और कट करके फिर से इसको पेंट करके इसको रेडी कर लूँगी। तो ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। ये वाइट कलर का था, मैंने इसको गोल्डन पेंट किया। तो गाइज़ ये था मेरा भगवान जी का मंदिर। और मंदिर पूजा पाठ देखिए सब अपने मन में रहती है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपने अपने तौर तरीके होते हैं पूजा करने के। बस ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।